प्रिय शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 के बारे में, जिसका कि नाम है पंच महायज्ञ। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और महायज्ञ कौन कौन से हैं, इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते आए हैं, हमारे विद्यालय में साप्ताहिक हवन होता है, यज्ञ हवन होता है। उसमें समिधाएं लगती हैं, आहुतियां दी जाती हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, इत्यादि इत्यादि। परंतु ये पंच महायज्ञ जो हैं, इन्हें किस प्रकार किया जाए या कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं और डेली किए जाने चाहिए। तो आप सभी सोचेंगे कि इतनी व्यवस्था कैसे हो पाएगी और ये कैसे किए जाएं। इसके बारे में इस पाठ में बड़े ही सरल तरीके से बताया गया है। यहाँ से शुरू करते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। इसे अंडरलाइन कर लेंगे आप, पेपर में पूछा जाता है कि शास्त्र में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो 4 प्रकार के। पहला नित्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म, तीसरा है नित्य और नैमित्तिक के बाद है हमारे पास यहाँ काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। इनको भी अंडरलाइन कर लें। ये 4 प्रकार के कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। आगे लिखता है, इनकी जो डेफिनेशन है ये आगे दी गई है। परिभाषा इनकी देखें जरा। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को कहते हैं। नित्य कर्म किसको कहते हैं? नित्य होता है प्रतिदिन, डेली। तो जो हर रोज किए जाएं, ऐसे कर्मों को कहते हैं नित्य कर्म। किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? किसी कारण से, किसी विशेष निमित्त या कारण से जो किए जाएं। जैसे इसने उदाहरण दिया है, पर्व हो गए, उत्सव, त्योहार, संस्कार इत्यादि जो हो गए, ये सारे क्या हैं? नैमित्तिक कर्म है। आगे लिखता है, कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। कामनाओं की पूर्ति, मेरी ऐसी इच्छा है वो पूरी हो जाए तो मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वो होते हैं काम्य कर्म। कामनाएं पूर्ण होने के लिए। कामना माने इच्छा। कर्म के ये पहले 3 भेद शुभ कर्म के हैं। ये कर्म के पहले जो 3 भेद हैं कौन से हैं? शुभ कर्म, अच्छे कर्म। अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं। जो चौथा लिखा है हमारे पास, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या होते हैं? अशुभ कर्म, जो काम अच्छे नहीं है, उन्हें क्या कहा गया शास्त्रों में? निषिद्ध कर्म। जैसे गौ हत्या करना, धोखा देना, देशद्रोह आदि, ये निषिद्ध कर्म है। शास्त्र ऐसे कर्म करने का निषेध करता है। अब शास्त्र ऐसे कर्म करने का विरोध करता है, निषेध करता है, कहता है नहीं करना चाहिए। अब ये शास्त्र कौन है? शास्त्र जैसे वेद है, उपनिषद इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं प्राचीन, जिसमें मानव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित जो बातें लिखी गई हैं, वही तो शास्त्र है। अब आगे कहते किए जाने वाले उपरयुक्त, उपरयुक्त अर्थात ऊपर कहे हुए जो कर्म है, कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। अंडरलाइन करेंगे, पंच महायज्ञ जो है इनका संबंध किस कर्म से है? नित्य कर्म। आपको 4 प्रकार के कर्म बताए हैं यहाँ पर, और उसमें हर कर्म की परिभाषा दी गई है। अब कहता है पंच महायज्ञ ये कौन सा कर्म है? ये है नित्य कर्म, अर्थात प्रतिदिन किए जाने चाहिए। ये अवश्य करणीय है, अर्थात अवश्य करने चाहिए। करणीय, अनियर प्रत्यय, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, ठीक है। करणीय अर्थात करने चाहिए। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य, निरोग रहना, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी मुक्ति होता है आवागमन के चक्र से छूट जाना, उसे मुक्ति कहते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करे। वह इन चीजों को पाने के लिए निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक इन नित्य कर्मों का पालन करे तो अवश्य सफल होगा। पंच महायज्ञ निम्नलिखित हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, उसके बाद आता है अतिथि यज्ञ। यहाँ बलि वैश्वदेव यज्ञ दे रखा है, यह पंचम होता है। बलि वैश्वदेव जो है पंचम है, अंतिम। चौथा है अतिथि यज्ञ और 5वां होता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। अब इनमें पहला है ब्रह्मयज्ञ, क्योंकि आज हमारा जो
पाठ है, इसी पर आधारित है, पंच महायज्ञ पर। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। अब संध्या क्या है? संध्या वह क्रिया है जिसके द्वारा परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाए। प्रातः सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नाम का उसमें लीन होकर जप करना, ये क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। तो देखें इसमें क्या कहा हुआ है कि इतना कोई भी बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको क्या करना है, जैसे संध्या करते हैं, ठीक है, और प्रातः सायं परमात्मा के ओम अथवा किसी अन्य नाम का उसके ध्यान में मग्न होकर के, लीन होकर के जप करना, ये क्या है? ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। और इस यज्ञ में जहां आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया गया है, वहां स्नान पर भी, अर्थात स्नान पर भी बल दिया गया है। कहते हैं नहाना भी जरूरी है। यहाँ स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है। विचित्र माने हैरान करने वाला, कि इसमें स्नान को क्यों कहा गया है, स्नान क्यों करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म का अंग माना गया है। अंडरलाइन करते चलेंगे आगे। प्रत्येक त्योहार पर, पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया गया है, या बना दिया है जैसे उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता हो। जन्म पर भी स्नान, मृत्यु के बाद भी स्नान, इनके स्नान जो है बहुत जरूरी है। अब कहता है क्यों? हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो अकारण नहीं, अकारण अर्थात बिना कारण के ही उन्होंने स्नान को इतना महत्व नहीं दिया। स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत सी उत्पन्न होती है, झंझनाहट, बिजली सी। वह विद्युत संसार की प्रत्येक वस्तु में है, सबके अंदर भी है। जब ताजा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता लाती है, या पवित्र उसके जो जल है जब शरीर के साथ लगता है तो उसकी जो विद्युत है, उसमें जो एक बिजली सी होती है, जो उसमें एक जो झंझनाहट सी होती है शरीर में, वो शरीर में प्रविष्ट कर जाती है उसकी सात्विकता। जब वो शरीर में प्रविष्ट होती है, मन में पवित्रता आती है और प्रसन्नता भी आती है। इसीलिए कहते हैं स्नान जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे पवित्रता आती है, मन प्रसन्न होता है। संपूर्ण संसार में तीनों गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान है। संसार में तीन गुण पाए जाते हैं, सत्व, रजस और तमस। किसी वस्तु में एक गुण अधिक होता है, किसी में दूसरा। बराबर नहीं होते सब जगह। कहता है किसी चीज में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। अर्थात जैसे व्यक्ति को ही उदाहरण के तौर पर मान ले तो किसी में सात्विक गुण ज्यादा है, किसी में राजसिक और किसी में तामसिक गुण ज्यादा है। अर्थात कोई आलसी ज्यादा होता है। जल में सत्व गुण प्रधान है, अंडरलाइन कर लें। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। तो देखो स्नान क्यों आवश्यक है, तो जल में जो है सत्व गुण प्रधान है, और जब हम स्नान करते हैं तो स्नान के साथ मनुष्य में भी यह गुण समा जाता है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे कि हमारे शास्त्रों में स्नान पर इतना ज्यादा बल क्यों दिया गया है। तो यही कारण है। स्नान के पश्चात, पश्चात का अर्थ है के बाद, संध्या करके गायत्री मंत्र का जाप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और यह सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। तो सूर्योदय से पूर्व जो समय होता है, मुहूर्त अर्थात समय होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त ही कहा जाता है। तो वही हो गया हमारा ब्रह्म मुहूर्त। तथा शाम को सूर्यास्त से पूर्व, अर्थात सूर्यास्त होने से पहले, सूर्य छिपने से पहले करना चाहिए। अब दूसरा हमारे पास देव यज्ञ। यह दूसरा महायज्ञ है। कई बार ऐसे पूछ ली जाता है कि देव यज्ञ ये कौन सा महायज्ञ है, तो दूसरा है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। देवताओं की पुष्टि करना, पुष्ट करना, पुष्ट करने का अर्थ क्या होता है? हृष्ट पुष्ट शब्द से लिए गया पुष्टि, अर्थात जब हम देव यज्ञ करते हैं उससे देवताओं को बल मिलता है। अब देवताओं को बल कैसे मिलता है, आगे लिखा है, अर्थात पर्यावरण की शुद्धि के लिए किया जाता है, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। अब जहाँ देवताओं की पुष्टि की बात आती है, देवताओं को बल मिलने की बात आती है, तो इसमें कई बार प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे। तो देवता क्या है? जो देता है वह देवता है। ददाति अनेनिति देवता,
जो कुछ दे रहा है वह देवता है और जो छीन रहा है वो राक्षस है। तो जैसे सूर्य धरती से सागरों से जल सोख करके उसे बादलों में परिवर्तित करके पुनः वृष्टि के रूप में सारे संसार को सुख देता है, तो उसे देवता कहा गया है। तो यदि हम वनस्पतियों को सही रखेंगे, पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे उखाड़ेंगे बेवजह और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण साफ होगा, तो उससे क्या होगा, सूर्य जो देव हैं उनको और जल जो है लेने का जो उनका सामर्थ्य है वो बढ़ जाएगा और उसी जल को कई हजार गुना करके वो सृष्टि पर बरसाएंगे। तो इसलिए कहा गया है देवताओं की पुष्टि करना। जो चीजें हमें कुछ लौटा रही हैं, दे रही हैं, उनको पुष्ट करने अर्थ में हम इसे यहाँ ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पुष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मान लो पेड़ सारे हम काट दें, धरती का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बिल्कुल जीरो पे ले जाएं, खत्म हो जाए, तो सूर्य क्या सोखेगा? फिर तो वो जलाएगा, सोख तो पाएगा नहीं कुछ भी। सोखने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो क्या सोखेंगे? फिर उससे क्या होगा? सिर्फ जला ही सकता है वो। तो इसलिए कहा गया कि पुष्ट करो, देवताओं को आप पुष्ट करेंगे तो वो आपको हजार गुना करके लौटाएंगे। अग्निहोत्र विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दिव्य गुणों को धारण करना या उनका ग्रहण करना, दान, विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। देखो कितना सुंदर उदाहरण इसने दिया है। अग्निहोत्र, ये जो हम यज्ञ करते हैं साप्ताहिक, आप विद्यालयों में आप सभी करते हैं। विद्वानों का संग, ये भी नहीं, अग्निहोत्र नहीं कर सकते तो अच्छे लोगों के साथ रहना सीखो, विद्वानों के साथ रहना सीखो। वो भी नहीं हो सकता, सेवा करो। पवित्रता, कुछ भी नहीं हो सकता है तो अपने तन और मन को पवित्र रखो, आप में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। दिव्य गुणों को धारण करो, दान करो, विद्या की उन्नति करो, ज्ञान को बढ़ाओ। ये क्या है? यही देव यज्ञ है। देव यज्ञ के लिए कहता है आपको आहुति देने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इन चीजों को अपनाइए। आपको घर से स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है, अच्छे से स्टडी करिए, वो भी क्या है? देव यज्ञ है। होम के द्वारा अग्नि, वायु आदि की शुद्धि होती है। और बोलता है अगर हम हवन करते हैं, आहुति जो देते हैं हम, देव यज्ञ जो करते हैं विद्यालयों में, उससे क्या होता है? अग्नि, वायु आदि जितने भी चर जगत में पदार्थ पाए जाते हैं उनकी शुद्धि होती है। शुद्ध और सुंदर हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल उठी। वेद के पवित्र मंत्रों को पढ़ते हुए भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें आहुति डाली। आहुति जलती है और जलने के साथ ही उसके तीन रूप हो जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, कितने रूप हो जाते हैं? तीन। एक रूप तो वह राख है जो अग्नि शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाती है। दूसरा रूप इसकी सुगंध और इन वस्तुओं का गुण है जो आहुति में सम्मिलित था। यह दूसरा रूप सूर्यमंडल में फैल जाता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। अब वनस्पति को भी यहाँ देवता कहा गया है क्योंकि वनों से वायु, वायु से आयु, हमने ऐसे स्लोगन पढ़े हुए हैं। तो इसलिए देवता, क्योंकि ये भी कुछ हमें दे रहा है, वनस्पति खाद्य पदार्थ हमें देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। पृथ्वी, यह हमें पाल रही है, इसलिए देवता कहा गया है। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ये क्या करते हैं? अपने अपने गुण ग्रहण कर लेते हैं, प्रसन्न होते हैं और हजार गुना, लाख गुना करके इस संसार को वापस लौटा देते हैं। अपने पास कुछ नहीं रखते। जैसे मैंने आपको सूर्य का उदाहरण दिया था, वैसे ही ये हमें ही हजारों लाखों गुना करके लौटा देते हैं। तो ये दूसरा रूप हो गया। आहुति का तीसरा रूप इससे भी सूक्ष्म हो जाता है। यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है, जो यानी सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ लिपटा हुआ है। यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। इस सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई वे आहुतियां श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती हैं। पर्यावरण से संबंध क्या है देव यज्ञ का? वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। कहते हैं जब वृष्टि होती है संसार को सुख प्राप्त होता है, धरती का जो ताप है वह मिटता है। अब वेद मंत्रों के उच्चारण से क्या पर्यावरण में प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, जहाँ वेद मंत्रोच्चारण होते हैं ऐसी जगह शांति बनी रहती है, और जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ अशांति होती है, क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसा ही असर लोगों पर पड़ेगा।
पर्यावरण जिसे कहा जाता है परिता आवरण, हमारे चारों तरफ का जो घेराव है, जिनसे हम घिरे पड़े हैं, नदी नाले पर्वत इत्यादि, हमारे आस पड़ोस के लोग, ये सारे पर्यावरण में आते हैं। विद्यार्थी का पर्यावरण क्या है? उसकी पुस्तकें, उसका स्टडी रूम इत्यादि, किस प्रकार का उसे माहौल दिया जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है व्यक्ति की उन्नति में। विज्ञान और यज्ञ दोनों का क्या संबंध है, इसको भी अंडरलाइन करें। वैज्ञानिक आजकल यज्ञों की व्यावहारिक उपयोगिता पर अर्थात पर्यावरण प्रदूषण, अतिवृष्टि, आंधी तूफान आदि से सुरक्षा, वनस्पति व अनाज आदि की सुरक्षा व वृद्धि विषय को खोज करने में लगे हैं कि कैसे इनकी वृद्धि की जाए, अनाज इत्यादि की सुरक्षा और उनकी वृद्धि करना, अतिवृष्टि को कैसे रोका जाए, आंधी तूफान से कैसे निपटा जाए इत्यादि इत्यादि, पर्यावरण प्रदूषण से कैसे निजात पाई जाए। अग्निहोत्र वैदिक होम का सबसे लघु रूप है। अग्निहोत्र क्या है? जो वैदिक होम है उसका सबसे सूक्ष्म रूप, सबसे उसको छोटा कर दिया गया है। अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ भी यज्ञ किया जाता है वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रभाव फैलता है या पड़ता है तथा मानव मस्तिष्क माने दिमाग पर एक विशिष्ट भेषजीय, भेषज कहते हैं औषधि को, औषधीय प्रभाव पड़ता है। पूरी पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में प्रदूषण निवारण का काम एक साथ करना चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ संसार को कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी यज्ञ का महत्व स्पष्ट हो चुका है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भारतीय संस्कृति की अनुपम भेंट, अनुपम मने अनोखी, जिसके समान कोई दूसरी ना हो, अद्वितीय अग्निहोत्र यज्ञ को सुरक्षित रखें एवं इसका प्रचार प्रसार करें। अभी आप यहाँ तक पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो में हम आगे के जो शेष हमारे पास बचे हुए हैं, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, उनके बारे में पढ़ेंगे। इति ओम शम।